कभी कभी इतिहास खुद चीख चीख कर हमें बुलाता है। 400 सालों से बंद एक मंदिर, एक श्रापित तहखाना और वहां दबी एक ऐसी रहस्य भरी सच्चाई जिसे जानकर हर आंख नम हो गई। ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं, ये कहानी है आस्था की, बलिदान की और उस शक्ति की जो इंसानों की सोच से परे है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब ममलेश्वर महादेव मंदिर के बंद तहखाने को आखिरकार खोला गया तो वहां जो कुछ भी मिला वह किसी सामान्य घटना से बहुत ऊपर था। कुछ ऐसा देखा गया कि जो भी वहां मौजूद था उसकी रूह कांप उठी। क्या वह महादेव का चमत्कार था? क्या किसी ने सच में किसी श्राप को छेड़ दिया था? आप जो देखने वाले हैं वह आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपकी श्रद्धा तीनों को हिलाकर रख देगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी दृश्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। जम्मू कश्मीर हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां महादेव से जुड़े कई प्रमुख मंदिर हैं। इनमें से एक है ममलेश्वर महादेव मंदिर जो कश्मीर घाटी के पहलगाम से 1 मील की दूरी पर लिद्दर नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर में हिंदू श्रद्धालु पूजा करने आते हैं, लेकिन यह इलाका मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा आबाद है, जिसके कारण पिछले कई सालों से पहलगाम में आतंकी हमले होते रहे हैं। अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया। AK-47 से की गई बौछार में 28 निर्दोष श्रद्धालुओं की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। हमला बेहद सुनियोजित था, कोई नाम नहीं पूछा, ना जात ना भाषा, बस एक वजह थी, वह हिंदू थे। चीख पुकार से पहलगाम की घाटी थर्रा उठी, लेकिन गोलियों की आवाज उन आवाजों से ज्यादा तेज थी। ये हमला उस जगह हुआ जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, मगर उस दिन वही महादेव के भक्तों का खून बहाया गया। इस निर्मम हत्याकांड के बाद पूरे देश में आक्रोश भड़क उठा और सरकार ने ऑपरेशन शिवा शक्ति शुरू किया। पर सवाल आज भी जिंदा है, क्या आज भी कोई सिर्फ अपने धर्म की वजह से मारा जा सकता है? जब भी सनातन धर्म की बात होती है, इसके चमत्कारों के सामने विज्ञान भी अपनी हार मान लेता है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जो पहलगाम के ममलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी है। यह मंदिर लगभग 1625 साल पुराना है और इसके अंदर 2 प्रमुख मूर्तियां हैं, जबकि बीच में एक शिवलिंग स्थापित है। दाएं कोने में नंदी जी की मूर्ति और मंदिर के सामने एक तालाब है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी आतंकियों ने इस मंदिर के तहखाने को खोलने का प्रयास किया, यह मानते हुए कि वहां कोई बड़ा खजाना छुपा होगा। लेकिन जब उनके साथ जो हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सच्चाई को जानने से पहले हमें ममलेश्वर महादेव के इतिहास को समझना होगा। यह मंदिर बेहद पुराना है और एक प्राचीन कथा के अनुसार इसी स्थान पर माता पार्वती ने हल्दी से गणेश जी की रचना की थी। बाद में पार्वती जी ने गणेश जी को द्वारपाल नियुक्त किया ताकि बिना अनुमति के कोई अंदर ना जा सके। लेकिन जब भगवान शिव वहां पहुंचे और गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो क्रोधित शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। इसके बाद गुस्साए माता शक्ति के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने बालक गणेश के सिर पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवन दिया। तभी से गणेश जी को गजानन कहा जाने लगा। इसी पवित्र घटना के बाद वहां एक शिवलिंग की स्थापना हुई जिसे आज ममलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि रहस्यमय इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा जय सिंह ने इस मंदिर को अत्यंत सम्मान दिया था। उन्होंने मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़वाया और मंदिर को एक बहुमूल्य खजाना दान स्वरूप भेंट किया ताकि सदियों तक मंदिर का संरक्षण होता रहे। इस खजाने की रक्षा के लिए एक तहखाना भी बनवाया गया। किंवदंती है कि महादेव के प्रिय वासुकी नाग स्वयं इस खजाने की रक्षा करते हैं और जब भी किसी ने इस खजाने को लूटने का प्रयास किया, वासुकी नाग के प्रभाव से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इतिहास में कई बार लुटेरों और मुगलों ने इस खजाने को पाने के लिए हमले किए, लेकिन तहखाने में घुसने की कभी किसी की हिम्मत नहीं हो सकी। समय बीतता गया, फिर भारत का विभाजन हुआ और देश के लिए नई चुनौतियां सामने आईं। बंटवारे के बाद पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने लगा और इसी के चलते कश्मीर खासकर पहलगाम जैसे इलाकों में अशांति फैलने लगी।
पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में घुसपैठ कर कई बार निर्दोष लोगों की हत्या की, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे हिंदू थे। ये घटनाएं बेहद दुखद थी और इन्हें रोकने के लिए भारत सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता थी। आतंकवाद के डर से धीरे धीरे इस क्षेत्र के हिंदू समुदाय ने पलायन करना शुरू कर दिया। लेकिन उन परिवारों ने जो ममलेश्वर महादेव मंदिर के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे थे, अपनी आस्था और पूर्वजों की विरासत को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बावजूद पहलगाम में रहकर मंदिर की सेवा और पूजा अर्चना जारी रखी। यही श्रद्धा और भक्ति आज भी ममलेश्वर महादेव को जीवंत बनाए हुए हैं। इसी बीच इस स्थान की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को देखने देश विदेश से हजारों लोग आने लगे और यहीं से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की शुरुआत भी होती है। यात्रियों की बढ़ती संख्या ने यहाँ रोजगार के नए रास्ते खोल दिए और कई स्थानीय मुस्लिम लोगों ने अपनी जीविका चलाने के लिए यहाँ दुकानें खोल ली। किसी ने चाय की छोटी दुकान, किसी ने ऊनी कपड़ों का स्टॉल, तो किसी ने घोड़े की सवारी करवाने का काम। धीरे धीरे यहाँ की आबादी का अनुपात भी बदलने लगा। अब इस क्षेत्र में हिंदुओं से अधिक मुसलमान रहने लगे थे, लेकिन फिर भी ममलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना का सिलसिला कभी नहीं रुका। हर साल जब भी हिंदू पर्यटक पहलगाम घूमने आते तो वे श्रद्धा से इस मंदिर में आकर भगवान शिव के चरणों में शीश नाते। लेकिन इसी मंदिर के गर्भ में एक रहस्य छिपा था, एक प्राचीन तहखाना जिसके बारे में वर्षों से यह अफवाह उड़ती रही कि वहां राजा जय सिंह का छिपा हुआ खजाना है। गांव के बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी अक्सर इसे मात्र एक कथा बताते, लेकिन कुछ लालची और कट्टरपंथी लोग इस तहखाने को सच मानकर वर्षों से इसे पाने के लिए षड्यंत्र रचते आए। मगर कहते हैं ना, महादेव की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज तक उस तहखाने में किसी को प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई और जिसने की उसे कभी सफलता नहीं मिली। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहलगाम में ही रहने वाले दो कश्मीरी मुसलमान अजलान और इब्राहिम बचपन से ही कट्टर सोच से भरे माहौल में पले बड़े थे। धर्म के नाम पर उन्हें ऐसी तालीम दी गई थी जिसने इंसानियत का मतलब ही उनसे छीन लिया था। उनके मासूम दिलों में ये जहर भर दिया गया था कि हिंदू काफिर होता है, अल्लाह को नहीं मानता और इसलिए उसे जीने का हक नहीं है। ये सब उनके मन में इस तरह बैठाया गया जैसे कोई स्थायी सच हो। माता पिता को यही लगता रहा कि उनके बच्चे किसी धर्म गुरु से सही शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उन्हें चुपचाप तैयार किया जा रहा था, एक जहर भरे सिपाही के रूप में, जो एक दिन पाकिस्तान की खोई हुई उम्मीदों का बदला कश्मीर की धरती से लेने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समय के साथ उन्होंने भी उसी जहरीली सोच को अपना लिया और हथियार उठाने के रास्ते को ही इबादत मान बैठे। और फिर एक दिन जैसे ही उन्हें धर्मगुरु का इशारा मिला, वे राइफल लेकर पहलगाम की वादियों में उतर गए और दो मासूम पर्यटकों को गोली मार दी। हर ओर चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर जान बचाने को दौड़ पड़े। इसी अफरा तफरी में आर्मी के जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए। खुद को घिरता देख दोनों आतंकी भागते हुए ममलेश्वर महादेव मंदिर की ओर दौड़ पड़े। उन्हें पहले से अपने किसी जानकार से ये सुन रखा था कि मंदिर के अंदर एक पुराना तहखाना है जिसमें बेशकीमती खजाना छिपा है। उनके दिमाग में यही था, अगर हम इस खजाने को धर्म गुरु के पास लेकर जाएं तो उन्हें लगेगा कि हमने न सिर्फ काफिरों को मारा बल्कि उनके मिशन के लिए फंड भी इकट्ठा कर लिया। उसी वक्त मंदिर में पुरोहित समाज के पंडित भी मौजूद थे। पूजा अर्चना चल रही थी। तभी मंदिर के चारों ओर गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कुछ आतंकवादी क्षेत्र में फायरिंग कर रहे थे और लोगों के बीच डर फैला रहे थे। इस दृश्य ने माहौल को और भी खतरनाक बना दिया था। फिर अचानक वे मंदिर के अंदर पहुंचे और सीधे पंडित जी पर अपनी बंदूक तान दी। एक आतंकवादी ने घातक आवाज में पूछा, खजाने वाला तहखाना कहाँ है? पंडित जी की आंखों में डर था, लेकिन उनके चेहरे पर स्थिरता थी। उन्होंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्या तुम अपनी मौत को खुद आमंत्रित कर रहे हो? उस खजाने को आज तक कोई देख नहीं सका, कोई छू नहीं सका। जो भी तहखाने में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन आतंकियों की नजरों में कोई डर नहीं था। वे और भी क्रूर हो गए और एक ने गर्जना की, वह सब हम देख लेंगे, तुम तहखाने की चाबी दो।
पंडित जी समझ गए कि यह लोग किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं थे और अंततः उन्होंने चुपचाप बिना किसी प्रतिरोध के तहखाने की चाबी आतंकियों को दे दी। उनके मन में यही था कि अब जो होने वाला है वह उनके हाथ से बाहर है। आतंकियों ने जल्द ही चारों ओर मंदिर के तहखाने को खोजना शुरू किया। मंदिर के भीतर एक कोने में उन्हें एक बेसमेंट दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक भारी ढक्कन रखा हुआ था और उस पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। आतंकवादी एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर चाबी से ताला खोलते हुए समझ गए कि यही वह तहखाना है। ताला खुलते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों आतंकवादी चुपचाप सीढ़ियों की ओर बढ़े और जैसे ही उन्होंने एक कदम नीचे रखा उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। सीढ़ियों से होते हुए दोनों आतंकी तहखाने के अंदर पहुंचे। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाए और वह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। चारों ओर सोने का ढेर पड़ा हुआ था। सिक्के, आभूषण और सोने के बर्तन जहां भी नजर गए, बस सोने ही सोने की चमक थी। ये सचमुच राजा जय सिंह का खजाना था। उन दोनों आतंकी खुशी से चिल्लाए, अब हमारा कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास इतना खजाना है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। हम काफिरों को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने सोने के एक सिक्के को हाथ में लिया, अचानक चारों ओर से एक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाज वैसी थी जैसे किसी सांप का फुफकारने की आवाज हो। आतंकियों की आंखें गोल हो गई और एक अजीब सी सनसनी उनके शरीर में दौड़ने लगी। तभी उनके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च बंद और फिर से जलने लगी, जैसे वह खुद किसी रहस्यमय ताकत से प्रभावित हो रही हो। इतने में ही जब उन दो आतंकियों ने अपने पैरों में देखा तो उनके पसीने छूट गए। हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि उनके पैरों के नीचे हजारों सांपों का झुंड मौजूद था। यह नजारा देखकर वे बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने सोने का वह सिक्का साइड में फेंक दिया और उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। इब्राहिम को एक सांप ने दस भी लिया। जब वे बाहर आए तो उन्होंने तुरंत उस तहखाने का ढक्कन फिर से लगा दिया और दौड़ते हुए मंदिर के बाहर चले गए। मंदिर के पुरोहित जानते थे कि यही अंजाम होने वाला है, इसलिए उन्होंने राजी खुशी चाबी दे दी थी। लेकिन जब वे लंगड़ाते हुए मंदिर से बाहर आए तब सामने आर्मी के जवान वहां पर पहुंच चुके थे। आतंकियों और आर्मी के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों साइड से फायरिंग की गई, लेकिन इस भीषण युद्ध में 25 मिनट के बाद इब्राहिम का देहांत हो गया क्योंकि उसे तहखाने में सांप ने काट लिया था और उसकी जान नहीं बच पाई। इतने में ही आर्मी के जवानों द्वारा दूसरे आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। इस आतंक पर विजय प्राप्त करने के बाद आर्मी के सभी जवानों ने ममलेश्वर महादेव के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया कि हम पहलगाम में आगे भी इसी तरह सभी आतंकियों को जड़ से खत्म करते रहे। लेकिन क्या आतंकियों को मारना इस समस्या का समाधान है, क्योंकि इनकी कोई जिंदगी नहीं होती। अगर यह मर भी जाएं तो इन्हें कोई परवाह नहीं होती। जरूरत यह है कि हम पाकिस्तान के उन ठिकानों को ध्वस्त करें जहां आतंकियों को पाला जाता है, जहां ये लड़ाए जाते हैं। जरूरत यह है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चे जहां जा रहे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही है या उन्हें गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। जरूरी यह भी है कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाए जिसके बाद वह खुद डर जाए और अपने क्षेत्र में पल रहे आतंकियों को कभी भी पनाह ना दे। तो शायद यह अन्याय रुक सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की हाजी लगाते हुए जाएं।